भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप हैं। दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम इसने ही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वो बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखाना। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वो रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे होते मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घबराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं, तब भी वे लौटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वो वीर किले से उतरा और डंका बचाकर उनके सामने चला। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों के प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दुबिद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संघान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वो बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सर्प दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। रीछ बानर जहां तहां भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों। मेघनाथ ने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके उनके ऊपर गरजा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन पुत्र महान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा।
पहाड़ को आते देखकर वो आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वो निकट नहीं आता, क्योंकि वे उनके बल का मर्म जानता था। अब मेघनाथ श्री राम जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वो मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वो बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाजें करने लगीं। वो कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। तब माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। एक कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से उसकी सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुक सकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।